हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ स्पेनॉप्सिडा को पढ़ने वाले हैं। हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकोप्सिडा पढ़ लिया है और आगे वाली चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेनॉप्सिडा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, दे आर इवॉल्व ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पेलेजोइक इरा। पेलेजोइक इरा के कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर ये इवॉल्व हुए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि ये रिप्रेजेंटेड बाय लार्ज ट्रीज़ लाइक कैलेमिटीज़। ठीक है, तो इनको ये बड़े बड़े ट्रीज़ के रूप में पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज दिस सब डिवीज़न हैव ओनली वन लिविंग जीनस इक्विसेटम एंड 18 एक्सटिंक्ट जीनस। हमने लाइकोप्सिडा में ये पढ़ा था कि उसमें 5 लिविंग जीनस थे और बाकी जो थे वो फॉसिल थे। पर इसके अंदर सिर्फ एक ही लिविंग जीनस है, इसका नाम क्या है, इक्विसेटम, और बाकी जितने हैं वो 18 एक्सटिंक्ट जीनस है इसके अंदर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है देयर प्लांट बॉडी इज़ स्पोरोफिटिक एंड डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। हमने स्टेरोफाइट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े और जो लाइकोप्सिडा के पढ़े उसमें भी यही था और उसमें भी यही है कि इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो सेप्रोफिटिक होती है और रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है। इनकी स्टेम जो होती है वो ब्रांच्ड होती है और आर्टिकुलेटेड होती है। ठीक है, ये था हमारा 6th पॉइंट। और 5th पॉइंट और 6th पॉइंट है कि देयर स्टेम्स कॉन्टेंट डिस्टिंक्ट नोट्स एंड इंटरनोट्स। मतलब कि जो इनकी स्टेम्स होती है ना उसमें इंटरनोट्स और नोट्स प्रेजेंट होती है, जहाँ से ब्रांचेज इवॉल्व होती है ना, ब्रांचेज निकलती हैं, वो नोट्स और इंटरनोट कहलाती हैं। ठीक है, देयर लीव्स आर स्मॉल एंड स्केली अरेंज इन डिफाइनाइट ऑर्डर और इनडिफाइनाइट वर्ल्स एट नोड। तो इनकी जो लीव्स होती है ये छोटी छोटी सी होंगी, स्केली लीव्स होंगी और डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट वर्ड्स में नोड पर ये अरेंज होती हैं। 8 पॉइंट है, स्टेम्स आइदर कंटेन प्रोटोस्टील और सिफेनोस्टील से, मतलब प्रोटोस्टील भी हो सकता है इनके अंदर और सिफेनोस्टील, दोनों टाइप के स्टील इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ मेंबर्स में प्रोटोस्टील होगा, कुछ में सिफेनोस्टील्स होगा। 10th पॉइंट द ब्रांचेस राइज फ्रॉम एक्सिल्स ऑफ स्केली लीव्स एट द नोड्स। जो इनकी जो ब्रांचेस होती है वो कहाँ से निकलती है, स्केली लीव्स के एक्सिल से नोड्स पर। जो नोड्स हैं जहाँ से ब्रांचेस निकल रही है ना, लीव्स निकल रही है उनके एक्सिल से, जो स्केली लीव्स होती हैं उनके एक्सिल से नोट्स की तरफ से ये जो है ब्रांचेस अराइज होती हैं। ठीक है, जो लिविंग फॉर्म्स हैं ऑफ स्पेनॉप्सिडा डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, बट कुछ जो एक्सटिंक्ट ग्रोथ, जो एक्सटिंक्ट फॉर्म्स थी वो सेकेंडरी थिकनेस जो थी उसको शो करती थी। तो जो लिविंग जितने भी अभी पाए जाते हैं ना स्पेनॉप्सिडा के मेंबर, उनके अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, पर जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो 18 जेनेरा थे, उनमें से कुछ जो थे वो सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी थिकनिंग शो करते थे। ठीक है, स्पोरेंजिया डेवलप्ड ऑन स्पेशल स्टार्क्ड स्ट्रक्चर known as sporangiospores which forms compact strobilus at the tip of the stem। अब जो दूसरे मेंबर्स हैं, मतलब दूसरे जो ऑर्डर्स हैं उसके अंदर तो जो स्पोरेंजिया है वो लीफ पे डेवलप हो रहा है, पर इसके अंदर जो खास बात ये कि स्पेनॉप्सिडा में जो स्पोरेंजिया है वो एक स्पेशल स्टार्क्ड स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। इसे स्पोरेंजियोस्पोरस कहते हैं, जो कि स्टोबिलस बनाता है एट द टिप ऑफ द स्टेम। ठीक है, जो लिविंग फॉर्म्स होती है इसकी वो होमोस्पोरस होती है, पर जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो हेट्रोस्पोरस थे। मतलब कि अभी जो जितनी भी लिविंग जो स्पेनॉप्सिडा के मेंबर्स हैं, जो इक्विसेटम, वो क्या है, वो कैसे हैं, वो होमोस्पोरस हैं। दोनों जो स्पोर्स थे वो एक ही सेम शेप साइज़ के होंगे, पर जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो हेट्रोस्पोरस थे, वो अलग अलग शेप और साइज़ के थे। ठीक है, स्पोर्स जो गेमेटोफाइट ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफी इंडर, जो गेमेटोफाइट होता है वो ग्रीन होता है, ऑटोट्रॉफी मतलब खुद का खाना खुद ही बना सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, जो गेमेटोफाइट ही होता है वो एक्सोस्पोरिक के जो लिविंग है उसके अंदर कैसे होमोस्पोरस है, और होमोस्पोरस जो है ना होते हैं ना उनके अंदर जो गेमेटोफाइट होता है वो एक्सोस्पोरिक होता है, मतलब कि जो स्पोर बाहर की ओर डेवलप करता है। और जो एंथ्रोजोइड होते हैं इनकी मल्टीफ्लैजिलेट्स होते हैं, मतलब कि उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो बहुत सारे, तो वो मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। एंथ्रोजोइड को होते हैं, मेल गेमेटोफाइट जो बना रहे हैं वो एंथ्रोजोइड हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्पेनॉप्सिडा कंप्लीट होता है और आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेनॉप्सिडा के। और यही चीज़ हम अगर लिख देंगे एग्ज़ाम में तो हमें फुल मार्क्स मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले इसकी बॉडी के बारे में बात करते हैं, फिर इसकी लीव्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, फिर रूट्स के बारे में बात करते हैं, स्पोर्स के बारे में बात करते हैं, इससे कंप्लीट हो जाता है।